कल पार्ट 1 के अंदर हमने कवर कर लिया था ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए। ओवरऑल सेल रिएक्शन को हम सेल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन जो होती है किसी भी सेल के अंदर, वो दो हाफ सेल के रिएक्शंस को ऐड करके मिलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बाद में आ जाएगा। पहले हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, जिसको हम ई नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ई नोट की जो वैल्यू होती है किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, मीन्स किसी भी स्पीसीज के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है स्टैंडर्ड सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे कल हमने आपको बताया था कि भाई एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या करते हैं, एक मेटल रोड डिप करते हैं, ठीक है। एक मेटल रोड इसके अंदर डिप हो गई, तो अगर हमने क्या किया है, सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और जो प्रेशर है वो 1 atm या 1 बार है, ठीक है। तो व्हेन ए मेटल रोड इज डिप्ड इन इट्स 1 मोलर सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस and 1 bar pressure, and the potential difference created between electrode and salt solution is called standard electrode potential, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये तीनों चीज़ आपको डेफिनेशन के अंदर बोलनी पड़ेगी, ठीक है। कि भाई जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके 1 मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 बार atm पर डिप करते हैं और वहाँ पर जो सेल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। आई बात समझ में? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कब बोलेंगे? जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा और जो प्रेशर होगा वो 1 बार होगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। आई बात समझ में? इसको हम ई नोट से डिनोट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट ही होगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल। जब हम 2 सेल को कंबाइन कर देते हैं तो क्या आता है, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलता है। ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, इन 2 सेल को हम यहाँ पर आपका जो है एमीटर लगा हुआ होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सपोज करो हम डैनियल सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट कराया था डैनियल सेल। तो ये आपका Zn हो जाता है और ये Cu हो जाता है, ठीक है, ठीक है भाई। ये क्या हो जाता है Zn और ये Cu, ये ZnSO4 या ZnCl2 जो भी है, ये CuSO4, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं, ये सोल्ट ब्रिज हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ से, वो ये मैंने पहले बताया था, दैट इज एनोड एंड इट इज कैथोड, ठीक है। डैनियल सेल के अंदर जिंक जो होता है वो हमेशा एनोड और जो कॉपर होता है वो हमेशा कैथोड होता है, ठीक है। आई बात समझ में? आई बात समझ में या नहीं? तो इसमें क्या होगा, इसमें सोल्ट ब्रिज, अभी हम बताएंगे क्या होता है सोल्ट ब्रिज, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर 2 हाफ सेल होते हैं, जिसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और 2 इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इलेक्ट्रोड उसके अंदर लिया है,
ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे और जो करंट होगी, करंट इज द अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट इस तरफ मूव करेगी। मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ से, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन, और जो करंट होती है वो करंट क्या होती है, करंट कैथोड टू एनोड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, ठीक है भाई। और इसमें जो सोल्ट ब्रिज होता है, अभी हम बताएंगे इसका काम क्या होता है। पहले आप लिख लो, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, लेफ्ट, और ये होता है राइट। ठीक है, ये होता है आपका नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। ठीक है भाई, लेफ्ट राइट, नेगेटिव पॉजिटिव, एनोड। ठीक है, और जो एनाइंस होते हैं वो इस तरफ आएंगे, एनाइंस एनोड की तरफ और कैटाइन कैथोड की तरफ। ठीक है भाई, ये दोनों हमें कहाँ से मिलते हैं, सोल्ट ब्रिज से, सोल्ट ब्रिज से ये दोनों मिलेंगे हमें, कैटाइन और एनाइन। तो ये डायग्राम आपका पूरा सिंप्लीफाइड हो गया। इससे आपको पता चल गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट और राइट, लेफ्ट पर एनोड होगा जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और ये नेगेटिव होगा, और एनाइंस इस तरफ आएंगे। ठीक है, कैथोड हमारा राइट साइड पे होता है जहाँ पर रिडक्शन होता है, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और यहाँ पर कैटाइन मूव करेंगे इस तरफ। कहाँ से, सोल्ट ब्रिज से। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपको याद रखना है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन कैसे दिखाएंगे, ये आपके मेटल है, तो आपको एक तो ये पता होनी चाहिए कि कौन सी भी मेटल है किस आयन में वो ऑक्सीडाइज होती है। जैसे सोडियम है तो सोडियम Na पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होगी। ठीक है, मैग्नीशियम है वो Mg2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो कितनी ऑक्सीडाइज हो सकती है, अप टू वो जब तक ऑक्सीडाइज होती है जब तक वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अटेन ना कर ले। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम को क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं तभी वो नोबल गैस कन्फर्मेशन अटेन कर सकती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन था, डैनियल सेल। यहाँ पर हम वोल्टेज नापते हैं, सॉरी वोल्ट मीटर। ठीक है, देखिए अब जैसे आपको आ गया कि भाई डैनियल सेल के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन लिखिए और सेल रिएक्शन लिखिए। तो पहले आप ऑक्सीडेशन लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन एट एनोड। देखो इनको याद रखने का तरीका ये है अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, कि भाई अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है, ये लेफ्ट राइट, एल पहले आता है, आर बाद में आता है, ए पहले आता है, सी बाद में आता है, एन पहले आता है और पी बाद में आता है, ओ पहले आता है और आर बाद में आता है। ठीक है, एनाइन ए पहले आता है और सी बाद में आता है। तो आप याद रखेंगे अल्फ़ाबेटिकली जो लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आते हैं, और जो राइट साइड पर आ रहे हैं वो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आते हैं। आप एक तरफ के याद रखो कि भाई ये इस तरफ आते हैं, दूसरी तरफ दूसरे वाले हो जाएंगे, अल्फ़ाबेटिकली जो बाद में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव का नेगेटिव, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, ठीक है, नेगेटिव का पॉजिटिव, और ये हो गया कैटाइन का एनाइन, लेफ्ट राइट, एनोड कैथोड, इस तरीके से। तो ऑक्सीडेशन एट कैथोड, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, Zn, इट विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए Zn2 पॉजिटिव ही क्यों बना, Zn3 पॉजिटिव या Zn पॉजिटिव क्यों नहीं बना, वो इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अटेन कर लेता है, इसलिए 2 पॉजिटिव बनता है। और ये कह सकते हैं कि Zn की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, इसलिए Zn2 पॉजिटिव बना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि भी कितने
इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई, यहाँ 0 थी, यहाँ पर +2 हो गई। ठीक है, और रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ पर होता है? एट कैथोड। तो रिडक्शन कैथोड पर होता है। यहाँ पर क्या होगा? Cu2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Cu। ठीक है, अब आती है सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी? सेल रिएक्शन जो होती है दैट इज ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है, और इसको इस तरीके से ऐड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। कि भाई पहले हम अगर दोनों रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर नहीं है तो क्या होगा? पहले हम उसको सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक द इलेक्ट्रॉन इक्वल। तो अब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट बन जाएगा। ये क्या बनेगा? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, इट विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है भाई, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन ये होती है। अब हम बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज की कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पर आया था ना सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई सॉल्ट ब्रिज कहाँ से आ गया एकदम से। लेकिन अगर आपको 11th का कुछ याद है तो आप इसको समझ जाएंगे, क्योंकि 11th में भी हमने सॉल्ट ब्रिज आपको कराया है। ठीक है, देखिए इसमें सॉल्ट ब्रिज लिखते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स एप्लीकेशन। तो मेनली तो 2 ही एप्लीकेशन होते हैं सॉल्ट ब्रिज के, लेकिन पहले आप सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ लीजिए। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? एक कनेक्टर होता है, एक कनेक्टर विच कनेक्ट्स टू हाफ सेल्स टूगेदर। It is U-shaped ग्लास ट्यूब। एक U-shaped ग्लास ट्यूब होती है filled with एगर जेली। एगर जेली एक सब्सटेंस होता है जिसमें KCl और यू कैन से दैट KNO3, ये दोनों किसमें? जिलेटिन में मिक्स रहते हैं। तो इनके मिक्सर को एगर जेली बोलते हैं। ठीक है, अब ये एगर जेली क्या करती है? जिस भी हाफ सेल में कैटायन एनायन की जरूरत होती है वहां पर वो कैटायन एनायन दे देती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसके एप्लीकेशन यही है। एप्लीकेशन क्या हो गया? एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होगा? फर्स्ट, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है उसको कंप्लीट करती है। इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, ऊपर से तो उनको ऐड कर देते हैं, नीचे से वो किसकी वजह से जुड़े रहते हैं? सॉल्ट ब्रिज की वजह से। इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, हेल्प्स इन द कंप्लीशन ऑफ ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट को ये कंप्लीट करते हैं। और सेकंड, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द हाफ सेल्स joined together। जो हाफ सेल इससे जुड़े हुए रहते हैं उन दोनों हाफ सेल्स के अंदर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। मींस वहां पर कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिसबैलेंस नहीं होने देगा। ठीक है, दोनों को इक्वल रखेगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में?
आई बात समझ में या नहीं? ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेल पोटेंशियल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है और ईएमएफ। ईएमएफ इसका फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ, ठीक है, ये हम कैसे निकालते हैं? इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के डिफरेंस होता है, जो हाफ सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। सॉरी, देखिए ई सेल इसको बोलते हैं, और एक स्टैंडर्ड वाला हो जाता है तो वो ई नोट सेल हो जाता है। सेल लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब क्या है? हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, या ईएमएफ। ईएमएफ लिखा हुआ भी आ जाता है और सेल पोटेंशियल लिखा हुआ भी आ जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें हमने बताया है इट इज़ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड potential of the half cells joined together in an electrochemical cell. It is represented by E naught. If we talk about the standard cell potential, then we will write standard here. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड पूछा है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लिख देंगे सिर्फ, तो वो ई नोट सेल बन जाएगा। इसको निकालने के लिए क्या तीन फॉर्मूले होते हैं। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, यहाँ पर हम जो लेते हैं ये रिडक्शन फॉर्म में लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एसआर की फॉर्म में लेते हैं, जैसे ई सेल हो गया, ई सेल हो जाएगा ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, और ई सेल एक और होता है ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले होते हैं। या तो इसमें जो हम यूज़ करेंगे मोस्टली ये वाला करते हैं, इसमें फिर कोई डाउट नहीं रहता है। सॉरी, देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो अभी हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम वैल्यू यूज़ करेंगे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होती है। हमने स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको बताया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर वहाँ पर रिडक्शन होता है देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने आपको पता है, रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता ही है कि व्हेन द
electrode has the tendency to accept electrons and get reduced. It is called reduction potential. स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड में क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोड को हम उसके 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करेंगे। तो SRP आपको सुनने को मिला होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज कांस्टेंट फॉर एवरी एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के लिए ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ SRP, ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे बाद में। तो SRP वैल्यूज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको गिवन होती है जो आपको फॉर्मूले के अंदर यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो ये आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन याद रखना है SRP का, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वी विल यूज द एग्जांपल ऑफ डैनियल सेल। डैनियल सेल का हम एग्जांपल यहाँ पर यूज करेंगे फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिकल सेल, कि भाई इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या सेल नोटेशन जिसको हम बोलते हैं सेल नोटेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सेल नोटेशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है, आपको एक सेल नोटेशन मिलेगी तो उसमें आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए बोला जाता है, ठीक है। या एक आपको रिएक्शन दी जाती है, उससे आपको सेल नोटेशन बनानी पड़ती है, ठीक है। तो सेल डैनियल सेल के लिए हमने लिखा है। तो मैंने बताया था डैनियल सेल के अंदर क्या होता है। देखिए सबसे पहले आता है सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज को हम पैरेलल लाइन से डिफाइन करते हैं। पैरेलल लाइन किसको डिनोट करती है, सोल्ट ब्रिज को। सोल्ट ब्रिज इसका मतलब क्या है, ये आपका और ये राइट साइड हो गया। तो इधर राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शन, और इधर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ था, Zn का। वो क्या लिया था हमने, इलेक्ट्रोलाइट Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में लिया था। यहाँ पर किसका रिडक्शन हुआ है, Cu2 पॉजिटिव का। किसके अंदर हुआ है, Cu के अंदर। तो यहाँ पर जो मेटल रहेगी दैट इज कॉल्ड एनोड और दैट इज कॉल्ड कैथोड, ठीक है। ये आपको सेल नोटेशन मिल जाती है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई जो पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन किसको डिनोट करती है, सोल्ट ब्रिज को। और जो ये आयंस होते हैं मीन्स दिस आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब जैसे आपको एक इक्वेशन हम देते हैं, Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव, इट विल गिव Cu2 पॉजिटिव प्लस Ag। ये आपको एक क्वेश्चन सेल इक्वेशन गिवन है एंड यू हैव टू राइट द सेल नोटेशन। आपको क्या लिखना है, सेल नोटेशन लिखना है। तो क्या करेंगे भाई, सेल नोटेशन लिखने के लिए देखिए आपको पता चल रहा है, पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, Cu, इट विल गिव Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर हम लिखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Ag। अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तब हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आपकी पहले जैसी आ जाएगी। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव, इट विल गिव Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। तो इससे आपको पता चल गया कि भाई ऑक्सीडेशन तो इनका हुआ है और रिडक्शन इसका हुआ है। अब आपको क्या लिखनी है, सेल नोटेशन लिखनी है। इसके लिए सेल नोटेशन, तो क्या आ जाएगा, सेल नोटेशन विल बी, क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव, सोल्ट ब्रिज, Ag पॉजिटिव, Ag। दैट इज सेल नोटेशन फॉर दिस रिएक्शन।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई सेल नोटेशन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ओवरऑल रिएक्शन आ सकती है, या ओवरऑल रिएक्शन से सेल नोटेशन आ सकता है। ठीक है, ये आपको करके देखना है। ठीक है भाई, इसमें एक और आता है, जैसे कौन सा होता है, Na प्लस हाफ Cl2, इट विल गिव Na